नमस्कार। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया से रोज नई कहानियां आती हैं। हाँ, कोई रातों रात अमीर बन गया, या फिर किसी ने सब कुछ गवा दिया। बिल्कुल। भारत में जहां लोग अक्सर सुरक्षित निवेश ढूंढते हैं, वहां क्रिप्टो को लेकर एक अजीब सा माहौल है। हाँ, उत्साह भी है और थोड़ा डर भी है ना। वही तो सवाल ये उठता है कि क्या क्रिप्टो में पैसा लगाना ठीक है? बड़ा सवाल है। आज उसी पर बात करेंगे। पुणे के एक ग्राफिक डिजाइनर हैं नील, उनकी कहानी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, नील की कहानी। हाँ, हमारे पास एक लेख है नील के सफर पर और कुछ जानकारी एक और स्रोत से। मकसद सीधा है, नील के तजुर्बे से सीखें कि ये क्रिप्टो निवेश असल में है क्या, और भारत में इसे समझदारी से कैसे किया जा सकता है ना। एग्जैक्टली। तो कहानी शुरू होती है नील से, ग्राफिक डिजाइनर पुणे में। ठीक है। महीने का करीब 60,000 रुपए कमाते हैं। अब हुआ ये कि उन्होंने अपने एक दोस्त को देखा। अच्छा। अपनी आधी बचत करीब 2 लाख रुपए। ओह, 2 लाख। हाँ, और वो भी एक नई कम जानी पहचानी क्रिप्टो में। ये तो बहुत रिस्की था। बिल्कुल। और नतीजा, 6 महीने में पैसा 80% नीचे। अरे बाप रे। 2 लाख के रह गए सिर्फ 40,000 रुपए। उफ, ये तो बहुत आम कहानी है वैसे। फोमो जिसे कहते हैं। फोमो। हाँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ। कहीं मौका छूट न जाए, लोग दूसरों को देखकर कूद पड़ते हैं। सही कहा। पर नील की किस्मत थोड़ी अच्छी थी। उसे अपनी एक पुरानी प्रोफेसर मिली, प्रिया मैम। अच्छा। हाँ, वो अब फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और उन्होंने नील को समझाया। क्या समझाया? यही कि देखो, क्रिप्टो कोई लॉटरी नहीं है, ये एक एसेट क्लास है, एक तरह का निवेश। हाँ, और जैसे हर निवेश में होता है, इसमें भी रिसर्च चाहिए, अनुशासन चाहिए और सबसे जरूरी रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट मतलब जोखिम को समझना और संभालना। पहला सबक, पैसा उतना ही लगाओ जितना अगर डूब भी जाए तो आपकी जिंदगी पर असर ना पड़े। बात तो पते की है। तो इस झटके के बाद नील ने क्या किया? बदला कुछ? हाँ बिल्कुल, रणनीति पूरी बदल दी। सबसे पहले तो सीखना शुरू किया। सीखना? क्या सीखा? कि भाई ये क्रिप्टो है क्या भला, ब्लॉकचेन तकनीक कैसे काम करती है। हाँ, वो जो डिजिटल बही खाता होता है। बिल्कुल। मार्केट कैप क्या होता है किसी कॉइन का, ये सब समझने के लिए उसने किताबें पढ़ी, ऑनलाइन रिसोर्स देखे। अच्छा, तो पहले ज्ञान लिया। हाँ, ज्ञान पहला कदम है। फिर उसने की प्लानिंग, ठोस प्लानिंग। कैसी प्लानिंग? तय किया कि भाई अपनी बचत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, मान लो 5%। बस 5%? पहले तो 50% लगा दिया था। हाँ, यही तो सीखा उसने। सिर्फ 5% क्रिप्टो में डालेगा। और उससे भी पहले एक और जरूरी काम किया। क्या? इमरजेंसी फंड बनाया। कम से कम 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर पैसा अलग रखा। ओह, ये तो बहुत स्मार्ट है, ताकि निवेश को छेड़ना ना पड़े। एग्जैक्टली। किसी भी मुश्किल वक्त के लिए। ठीक है, तैयारी हो गई, इमरजेंसी फंड बन गया, सीखने का काम हो गया। अब निवेश कैसे किया? हाँ, तो इस बार तरीका अलग था, स्मार्ट तरीका। क्या किया? डाइवर्सिफिकेशन। मतलब? पैसा बांट दिया। अच्छा, एक ही जगह नहीं लगाया? नहीं, ज्यादातर हिस्सा करीब 80% लगाया बिटकॉइन और इथेरियम जैसे बड़े स्थापित कॉइन्स में। जिनमें उतार चढ़ाव थोड़ा कम होता है। हाँ, तुलनात्मक रूप से। और बाकी जो छोटा हिस्सा था 20%, वो लगाया थोड़ी नई लेकिन जिनमें संभावना दिखी, जैसे सोलाना या पोल्काडॉट। जिनमें जोखिम ज्यादा था पर शायद रिटर्न भी। हाँ, कह सकते हैं। मतलब सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखे। और पैसा एक साथ डाला या धीरे धीरे? नहीं, एक साथ नहीं। उसने डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग या DCA अपनाया। DCA वो क्या होता है? मतलब हर महीने एक फिक्स्ड रकम निवेश करना, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे। अच्छा, इससे क्या फायदा? रोज के उतार चढ़ाव से टेंशन थोड़ी कम रहती है। और नजरिया कैसा रखा? जल्दी पैसा बनाने का? नहीं, लॉन्ग टर्म, लंबी अवधि का सोचा। रोज रोज कीमत देखकर घबराना छोड़ दिया, निवेश को बढ़ने का टाइम दिया। ठीक है, निवेश तो हो गया, लेकिन क्रिप्टो में वो सुरक्षा वाला मसला भी तो है, स्कैम्स वगैरह। हाँ, बहुत बड़ा मसला है। नील ने इस पर भी ध्यान दिया। कैसे? उसने अपने क्रिप्टो को ऑनलाइन एक्सचेंज पर ज्यादा नहीं रखा, एक हार्डवेयर वॉलेट लिया। हार्डवेयर वॉलेट? वो क्या चीज है? वो एक फिजिकल डिवाइस होती है, पेन ड्राइव जैसी। क्रिप्टो उसमें ऑफलाइन स्टोर होता है, इंटरनेट से दूर, ज्यादा सुरक्षित। अच्छा। और सारे अकाउंट्स पर 2FA लगाया। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन? हाँ, वो कोड आता है ना फोन पे, वही। पासवर्ड के साथ एक और सेफ्टी लेयर। और हाँ, मजबूत पासवर्ड बनाए, फर्जी एक्सचेंज से बचा, जो बड़े बड़े वादे करते ना, उनसे दूर रहा। सही है, सुरक्षा बहुत जरूरी है। अच्छा, और टैक्स का क्या? भारत में इस पर टैक्स भी तो है। हाँ बिल्कुल, ये भी समझना जरूरी है।
फिलहाल क्रिप्टो से जो भी मुनाफा होता है उस पर 30% टैक्स लगता है। 30% काफी ज्यादा है। हाँ, तो नील ने अपने हर लेन देन का मतलब खरीदी बिक्री का पूरा रिकॉर्ड रखना शुरू किया ताकि टैक्स भरने में कोई गड़बड़ न हो। और एक चीज और, धैर्य। हाँ, धैर्य और अनुशासन ये बहुत जरूरी है। जब बाजार तेजी से गिरता है या चढ़ता है तो डर लगता है या फिर फोमो होता है। लगता है कि अरे सब बेच दें या सब खरीद लें। बिल्कुल। नील ने सीखा कि अपनी बनाई हुई रणनीति पर टिके रहना है, भावनाओं में नहीं बहना है। तो इन सब का मतलब इतनी मेहनत का, सीखने का, प्लानिंग का नतीजा क्या निकला? कुछ फायदा हुआ नील को? हाँ, बिल्कुल हुआ। 5 साल लगे लेकिन मेहनत रंग लाई। अच्छा, क्या हुआ? उसका जो कुल निवेश पोर्टफोलियो था वो बढ़कर करीब 25 लाख रुपए तक पहुंच गया। वाह! इसमें क्रिप्टो का हिस्सा लगभग 5 लाख रुपए था। तो नुकसान की भरपाई हो गई और मुनाफा भी हुआ। हाँ, और उसने क्रिप्टो से पैसिव इनकम भी बनानी शुरू कर दी, जैसे क्रिप्टो स्टेकिंग होती है। स्टेकिंग वो क्या है? आसान भाषा में अपने क्रिप्टो को नेटवर्क की सुरक्षा में मदद के लिए लॉक करना, बदले में रिवॉर्ड मिलते हैं। अच्छा, तो उससे भी कमाई हुई? हाँ, करीब 10,000 रुपीज महीने की एक्स्ट्रा इनकम। तो अब वो आर्थिक रूप से ज्यादा स्वतंत्र है और पहले से कम तनाव में रहता है। ये तो कमाल की वापसी है। तो नील की कहानी से क्या मुख्य बातें निकलती हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि क्रिप्टो में बहुत ऊंचे रिटर्न की संभावना है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये बहुत ज्यादा जोखिम वाला क्षेत्र भी है। बाजार कभी भी बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, स्कैम्स का खतरा है और भारत में नियम कानून को लेकर भी अभी पूरी तरह से स्पष्टता नहीं है। तो सफलता चाहिए तो सीखना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, निवेश को फैलाना होगा, मतलब डाइवर्सिफाई करना होगा, रिस्क मैनेज करना होगा। हाँ, उतना ही पैसा लगाना होगा जितना खोने का दम हो, सुरक्षा का ध्यान रखना होगा और सबसे बढ़कर धैर्य रखना होगा। यानी ये हर किसी के लिए नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये इस पर निर्भर करता है कि कोई कितना जोखिम उठा सकता है और उसके अपने वित्तीय लक्ष्य क्या हैं। ये जानकारी वाकई बहुत काम की है। जैसा हमारे एक स्रोत में कहा गया है, अगर इस तरह की गहरी चर्चा किसी को मददगार लगती है तो वो शो को समर्थन देने पर विचार कर सकते हैं। हाँ, ताकि ऐसी और जानकारी, ऐसे विश्लेषण लाए जा सके। जानकारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो संक्षेप में यही है, क्रिप्टो आकर्षक लग सकता है, पर नील की कहानी ये दिखाती है कि सफलता किस्मत से नहीं मिलती। सफलता मिलती है ज्ञान से, सावधानी से और एक सोची समझी रणनीति से, अटकलों से नहीं। बिल्कुल। यहाँ एक बात सोचने वाली है। चलते चलते? हाँ, अक्सर हम क्रिप्टो को सिर्फ उसकी कीमत से देखते हैं, ऊपर गया, नीचे गया। हाँ, यही हेडलाइन बनती है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम कीमत से हटकर इसके पीछे की जो तकनीक है, जैसे ब्लॉकचेन, उस पर सोचें। अच्छा। कि ये तकनीक भविष्य में फाइनेंस को, सप्लाई चेन को या दूसरी इंडस्ट्रीज को कैसे बदल सकती है, तो क्या ये क्रिप्टो को देखने का हमारा नजरिया बदल सकता है? सोचने वाली बात है। तकनीक पर फोकस करना, ना कि सिर्फ कीमत पर। हाँ, इस पर विचार करना दिलचस्प होगा।